तो एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास फिजिक्स के लेसन नंबर 7 जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट के एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको बता चलूँ, ये जो न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। बच्चों इस टाइप का न्यूमेरिकल हर साल आपसे एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है और बच्चों इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही आसान सोल्यूशन है। एक बार वीडियो लेक्चर को आपको देखेंगे तो 100% पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले बच्चों क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, देखिए क्या पूछा गया इसके अंदर उसको समझते हैं। कहा गया था कि बच्चों एक 12 ओम के प्रेरकहीन प्रतिरोध तथा 0.05 पाई वाई, ठीक है, यानी 0.05 बाई पाई हेनरी के नगण्य प्रतिरोध वाले प्रेरक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी इसके अंदर ये कहा गया बच्चों एक प्रतिरोध है, ठीक है, और एक प्रेरक है, दोनों की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है और इनको एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर जोड़ करके आपको दिखा रखा है। ठीक है, अच्छा, इस परिपथ के स्वरूप पर, ठीक है, इस परिपथ के स्वरूप पर एक 50 साइकिल पर सेकेंड आवृत्ति वाला एक 130 वोल्ट का प्रतिवर्ती वोल्टेज लगाया गया है। यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है सर्किट के लिए, जो ऐप का मान दे रखा है, आवृत्ति जो दे रखी है जो कितने की है 50 साइकिल पर सेकंड, यानी जो प्रतिवर्ती धारा है 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल पूरी कर रही है। ठीक है, और उसका जो वोल्टेज आपको दे रखा है बच्चों कितना रखा है वो 130 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अच्छा, परिपथ में बहने वाली धारा यानी सर्किट के अंदर जो करंट फिल होगा बच्चों एक तो आपको वो बताना है। ठीक है, यानी आई की वैल्यू बच्चों यानी आई या IRMS के इसका हम नाम देते हैं IRMS। ठीक है, ये बच्चों आपको बताना है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों बताना है प्रेरक तथा प्रतिरोध के स्रोत पर विभवांतर की गणना कीजिए। यानी यहाँ पे जो विभवांतर होगा, मान लीजिए प्रतिरोध के स्रोत में जो विभवांतर है वो VR है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, और जो प्रेरक है जो है ना इसके स्रोत का जो विभवांतर मान लो जो VL है, ठीक है, उसको आपको बताना होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट जो इस कंडीशन में जो हम धारा का मान निकालते हैं, देखिए इस कंडीशन में धारा का जो मान निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, फार्मूला होता है बच्चों IRMS इजिकल टू, हम जानते हैं ओम का नियम कहता है, देखिए ओम का नियम होता है स्टैंड I इजिकल टू B/R होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों इस टोटल सर्किट का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, तो देखो B की जगह तो देखो B का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको चाहे BRMS लिख लीजिए चाहे खाली V लिख लीजिए, ये जो V की वैल्यू होती है यही BRMS होता है, BRMS यानी वर्ग माध्य मूलमान। ठीक है, और इसका जो पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है Z होता है। ठीक है, और Z बराबर क्या होता है स्टूडेंट, Z बराबर होता है वर्गमूल R² प्लस XL का स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो पहले आपको क्या चाहिए बच्चों, देखो BRMS तो आप लोगों के पास आएगा, BRMS तो आप लोगों के पास है कितना 130 आएगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, यानी R भी मेरे पास आएगा, R का मान दे रखा है, लेकिन मेरे पास क्या बच्चों XL नहीं है, पहले मुझे XL निकालना पड़ेगा तब मुझे I का मान नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर इसके विभवांतर निकलेंगे। तो चलिए देखिए पहले हम इसके सॉल्यूशन को समझा रहे हैं। देखिए तो देखिए स्टूडेंट जो R की वैल्यू आपको गिवन है, L की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका यहाँ से। देखिए R बच्चों आपको दे रखा है कितना 12 ओम। ठीक है, अच्छा, जो प्रेरक यानी जो हेनरी मात्रा किसका होता है, ये प्रेरक का होता है, यानी ये L आपको दे रखा है कितना 0.05 बटा पाई। ठीक है, हेनरी इसका मात्रक होता है। जो आवृत्ति यानी जो F दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितना दे रखे बच्चों आपको, ये दे रखे 50 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, 50 साइकिल पर सेकेंड दे रखा है, इसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं, आवृत्ति का मात्रा हर्ट्ज भी होता है। ठीक है, और इसका जो विभवांतर दे रखा है यानी जो BRMS या V दे रखा है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, BRMS कितना दे रखा है बच्चों 130 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अच्छा, तो पहले हमें क्या चाहिए, I का मान निकालने के लिए Z चाहिए, और Z निकालने के लिए R² प्लस XL का स्क्वायर, यानी X प्लस क्या चाहिए बच्चों, आपको XL चाहिए। XL मतलब प्रेरण प्रतिघात का मान चाहिए। तो देखिए पहले हम XL निकालते हैं। देखिए XL कैसे निकाला जाता है, XL इक्वल टू होता है बच्चों आपका ओमेगा L, और ओमेगा क्या होता है 2πf होता है। क्या होता है बच्चों 2πf होता है, चलिए समझा दें कि 2πf होता है ओमेगा की जगह, और ये बच्चों L ही आ गया। ठीक है, अच्छा, वैल्यू पुट कर लीजिए इसके अंदर। तो देखिए XL निकल के आएगा, देखिए 2π। ठीक है, F का मान कितना है, F का मान आप लोगों को गिवन है बच्चों पहले से कितना 50 है। ठीक है, और L का मान कितना, L का मान बच्चों देखिए ये बच्चों 0.05 अपॉन पाई। ठीक है, तो यहाँ तो देखो बच्चों पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 50 दूनी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 की गुणा बच्चों किससे करोगे 0.05 से करोगे,
सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखिए 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए ये लगभग ऐसे आपको दिखाई देगा। लेकिन पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद बच्चों ये आ जाएगा। यानी एक्सेल का जो मान है बच्चों कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों एक्सेल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या चाहिए बच्चों, आई का मान चाहिए। तो आई का मान निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा फार्मूला, देखिए आई आर एम एस बराबर क्या होता है, देखो ये होता है बी आर एम एस। ठीक है, और क्या होता है बच्चों, जेड होता है। तो जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका टोटल प्रतिरोध जो होता है बच्चों, चलिए एक लाइन में यहाँ से बढ़ा कर दिखा देता हूँ, ये हो गया जेड। ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिए। तो बी आर एम एस का वैल्यू कितना बच्चों, बी आर एम एस का वैल्यू कितना है, 130 आपको दे रखा है। जेड का वैल्यू कितना बच्चों, वर्गमूल, देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो आर का वैल्यू तो आपको गिवन है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर का मान आर स्क्वायर हो रहा है ना, तो आर का वैल्यू तो आपको गिवन है। प्लस क्या हो रहा है, देखो एक्सएल का स्क्वायर हो रहा है, तो एक्सएल कितना, देखिए 5 ओम आ रहा है। एक्सएल कितना आ रहा है बच्चों, 5 ओम आ रहा है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से इसको देखिए हटा देते हैं अब, तो 130 और इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए ये इतना, देखिए 144 हो जाएगा इसके ऊपर, 12 का वर्ग 144, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25, तो जोड़ो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, और आगे जब इसको सॉल्व करो बच्चों तो 130 और ये कितने का वर्ग बच्चों, 13 का वर्ग है। कितने बच्चों, 13 का, तो 13 था कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो इस टाइम यहाँ पे जो IRS की वैल्यू आई है, जो धारा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है, IRMS या आई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है बच्चों, 10 एम्पियर आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों, 10 एम्पियर आ रही है। यानी इस सर्किट के अंदर बच्चों जो करंट फ्लो हो रहा होगा बच्चों, कितने एम्पियर का होगा, वो 10 एम्पियर का करंट होगा। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या चाहिए बच्चों, बी आर का मान चाहिए कि यहाँ पे विभवांतर कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पे मान चाहिए आपको वी एल का मान चाहिए। ठीक है, तो आसानी से देखिए इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, समझे। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बी आर कैसे निकाला जाएगा, देखिए बी इजिकल टू क्या होता है बच्चों, आई आर होता है। क्या होता है बच्चों, आई आर, तो आई ए की जगह लगाएगा IRMS और इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी बी इजिकल टू आई आर होता है ना, ओम का नियम है ये। ठीक है, तो IRMS की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, IRMS की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 10 एम्पियर आ रही है, तो ये 10 हो जाएगा। और जो आर की वैल्यू आपको पहले से ही बने बच्चों, वो कितनी है, 12 ओम दे रखा है। ठीक है, तो 12 था कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 120। यानी बी आर का जो मान आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है, 120 वोल्ट आ रहा है। कितना बच्चों, 120 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये जो विभवांतर आ रहा है बच्चों, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आ गया 120 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जो प्रेरक एल है इसके सिरों के बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा। तो चलिए देखिए इसको मैं थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ लास्ट में। क्या होता है कि वी एल का मान होता है बच्चों, वी एल इजिकल टू क्या होता है, IRMS इंटू XL, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और ये कहता है जी XL होता है। ठीक है, अच्छा IRMS की वैल्यू आपको पता है, पहले कितना निकाल लिया, 10 निकाल दिया IRMS का वैल्यू 10 एम्पियर। और जो XL है बच्चों, XL मैंने निकाल चुका हूँ, कितना देखिए XL कितना है, 5 है, तो 5 से यहाँ गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 5 नहीं 50 हो जाएगा। कितना आ जाए तो BL कितना आ गया, 50 आ गया। तो प्रतिरोध के मतलब प्रेरक एल के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, 50 वोल्ट होगा। कितना होगा बच्चों, 50 वोल्ट होगा। और यहाँ पे विभवांतर कितना होगा बच्चों, आपका 120 वोल्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी 2 वैल्यू इसने पूछी थी, 3 वैल्यू पूछी थी, तीनों आपको पता लगे। तो कैसे निकाला, आई का मान यानी IRMS की वैल्यू यहाँ पे निकाला। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। और जो आपसे बच्चों बी आर का मान पूछा था कि प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर कितना होगा, तो वही आपका फार्मूला आ गया। ठीक है, फार्मूला आके वैल्यू फिट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 120 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका जो प्रेरक एल है इसके सिरों के बीच का अंतर वी एल निकालेंगे। ठीक है, तो IRMS इंटू XL हो जाएगा। दोनों वैल्यू मुझे पता है, IRS का वैल्यू कितना 10 है, और 5 है जो XL की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का बच्चों ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बेस्ट ऑफ लक।